डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की कि जो हमारी यूनिट सेल हैं और जो यूनिट सेल में हमने देखा जो एज लेंथ है हमारी, और दूसरी चीज की एक यूनिट सेल में जो एटम है जो स्फेरिकल रूप में है, तो क्या है कि उनकी रेडियस में क्या किया था हमने, रिलेशन कुछ निकाला था। तीन तरह की यूनिट सेल हैं जिनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। जो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, दूसरी हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, और तीसरी जो है हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो इन तीनों में हमने जो है एज लेंथ और जो है रेडियस में क्या किया, रिलेशन निकाला था। आज हम बात करेंगे संकुलन क्षमता की। तो ये संकुलन क्षमता क्या होता है और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। संकुलन क्षमता को पैकिंग इफिशियंसी भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपको एक बॉक्स दे दिया जाए और उस बॉक्स में आपको जो है कुछ बॉल अरेंज करनी हो, तो आप किस तरह से अरेंज करेंगे। या तो आप क्या करेंगे, उनको जो है सीधे उसमें डाल देंगे, या फिर एक के ऊपर एक, फिर दूसरे के ऊपर तीसरी, इस तरह परत बनाकर डालेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किस तरह से उसको पैक किया जा सकता है, यानी किस तरह से उस पैकिंग इफिशियंसी को यानी संकुलन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। यानी कैसे हम पैक करें कि ज्यादा से ज्यादा उसमें बॉल अरेंज हो जाए। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए ये हमने एक बॉल उसमें डाली, फिर दूसरी बॉल, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, इस तरह से हमने क्या किया, अरेंज किया। जब इस तरह से हमने अरेंज किया तो हमने क्या देखा कि जो बॉक्स है उसका पूरा आयतन ऑक्युपाई नहीं कर रहा है, यानी पूरा आयतन क्या हो रहा है, नहीं ऑक्युपाई कर रहा है। कुछ आयतन क्या हो रहा है कि खाली रह जा रहा है। भाई यहाँ पर देखिए ये चीज, ये देखिए यहाँ पर ये आयतन क्या है, पूरा ऑक्युपाई नहीं हो रहा है, यानी कुछ आयतन हमारा क्या है कि खाली रह जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो है ये कुछ आयतन खाली रह जा रहा है, यानी हम इतना ही उसमें भर पाए, इससे ज्यादा हम उस आयतन को नहीं ऑक्युपाई कर पाए, यानी ये स्थान हमारा छूट गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो अवयवी कण हैं, वो चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो या आयन हो, किसी भी प्रकार से अगर हम उनको संकुलित करते हैं यानी उसमें पैक करते हैं, तो कुछ ना कुछ जो स्थान है वो क्या होता है, वो बना रहता है रिक्तियों के रूप में। ये देखिए कुछ ना कुछ स्थान क्या होता है, छूट जाता है रिक्तियों के रूप में। तो ये हमारी क्या होती है, पैकिंग इफिशियंसी होती है, जिसको संकुलन क्षमता कहते हैं। कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि संकुलन क्षमता कुल स्थान का वो प्रतिशत है जो कणों के द्वारा संपूरित होता है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि कुछ भी जो आयतन है इसमें वो ऑक्युपाई नहीं हो पा रहा है, कुछ भी आयतन को हम ऑक्युपाई कर पा रहे हैं। तो ये जो है स्थान ये बना रहता है। अब हम संकुलन क्षमता के लिए जो है क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तीन तरह की यूनिट सेल है हमारी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और तीसरी है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो हम क्या करेंगे, पैकिंग इफिशियंसी के लिए कैलकुलेशन करेंगे एक एक यूनिट सेल को लेकर। तो सबसे जो पहली हमारी यूनिट सेल है वो हमारी कौन सी है, वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको आद्य घनीय एकाकोशिका भी कहते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट सेल है हमारी कौन सी है, वो है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारी कैसी होती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारी इस तरह से होती है। ये
ये हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहे हैं। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता क्या है कि हमारे जो एटम अरेंज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पर होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे एटम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर अरेंज होते हैं। तो इनके लिए क्या है कि एक फार्मूला है संकुलन क्षमता के लिए या पैकिंग एफिशिएंसी के लिए। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता बराबर होता है फार्मूला कि एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा, एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, उसके बाद अपान एकक कोशिका का कुल आयतन, एकक कोशिका का कुल आयतन इंटू 100। तो ये संकुलन क्षमता का फार्मूला होता है कि एकक कोशिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन अपान एकक कोशिका का कुल आयतन इंटू 100। यानी एक क्यूबिक यूनिट सेल में कितने प्रतिशत पैकिंग हमें शो हो रही है, यानी कितने प्रतिशत जो भाग है हम उसमें अरेंज कर पा रहे हैं। तो इस चीज को हम इस फार्मूले के द्वारा निकालेंगे। तो अब एक ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें हमने क्या बताया था कि ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है जो हमारी बिल्कुल सिंपल है, इसमें जो हमारा रैंक होता है एटम का। भाई पिछले वीडियो में जब हमने बताया था कि इसमें हम टोटल कितने एटम होते हैं, जो एटम पर यूनिट सेल है यानी इसमें कितने एटम आ सकते हैं। तो एटम की जो रैंक हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी, केवल एक एटम ही क्या हो इसमें अरेंज हो सकता है, फार्मूला ये। और ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी जो है एज लेंथ हो गई। और इसमें टोटल कितना परमाणु, एक ही। तो रैंक की अगर बात करें तो एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल कितना, केवल एक ही एटम। और एज लेंथ कितनी है हमारी, एज लेंथ है हमारी ए है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। अच्छा, अगर इन परमाणुओं की बात करें हम तो ये कॉर्नर पर होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। और एटम कैसे होता है, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, एटम हमारा क्या होता है कि स्फेरिकल होता है। और जो इसके अगर आयतन की बात करें, यानी स्फेरिकल एटम के आयतन की अगर बात करें तो हमारा जो आयतन होता है वो होता है B बराबर 4/3 पाई r³। इस चीज को याद रखना पड़ेगा कि जो स्फेरिकल होता है एटम, इसका जो आयतन है वो क्या होता है हमारा 4/3 पाई r³। अब क्या करना है कि जो हमने इसके लिए पिछले वीडियो में संबंध स्थापित किया था
रेडियस और एज लेंथ के बीच में वो हमारा संबंध क्या स्थापित हुआ था कि a बराबर हमने संबंध स्थापित किया था a बराबर 2r। ये संबंध हमने स्थापित किया था कि a बराबर क्या होता है 2r होता है। अब हम क्या करेंगे कि अब संकुलन क्षमता बराबर हमने बताया कि चारों कोणों द्वारा अध्यासित आयतन और यूनिट सेल का कुल आयतन तो निकाल लेते हैं। तो हमारी जो संकुलन क्षमता बराबर है संकुलन क्षमता बराबर चारों कोणों के द्वारा अध्यासित आयतन अब कितना है। अब इसमें रैंक देखो, केवल एक ही परमाणु इसमें है तो 1 इंटू और चारों कोणों का आयतन ये 4/3 πr³ अपान हमारा यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो हमारा a³ है। ये हमारा वॉल्यूम क्या है a³ है। अब क्या करेंगे, अब a बराबर हमने संबंध स्थापित किया था एज लेंथ और रेडियस के बीच, तो a की जगह पर हम ये मान रख देंगे, क्या रख देंगे 4/3 πr³ अपान क्या हो जाएगा 2r³ क्या हो जाएगा 2r³ हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा 4/3 πr³ अपान ये क्या हो जाएगा 2 × 4 2 × 8 r³ ये हमारा निकल के आएगा। और क्या करना है, इसको क्या ये r से r यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 4 × 1 = 4 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो जो हमारा ये निकल के आएगा क्या, ये निकल के आएगा 2π क्या निकल गया 2π/3 क्या निकल के आएगा 2π/3 निकल के आएगा। अब क्या करना है, इस पाई की जगह पर क्या रखना है आपको, ये मान रख देना है 2 × 3.14/3। इसको क्या करना है कैलकुलेट कर लेना है, और कैलकुलेट करने के बाद जो है अब ये 3 × 2 क्या होगा, ये हमारा तो इसको जो है आगे कैलकुलेट कर लेंगे हम 1/6 × पाई, और पाई का मान जो है हमारा होता है 3.14/6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि हमारा आ जाएगा 0.52। अब इसकी प्रतिशतता अगर निकालनी है तो इसको क्या करिए कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आपका निकल के आ जाएगा 52%। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हम इस यूनिट सेल के 52% भाग को ही ऑक्युपाई कर रहे हैं, बाकी भाग को हम ऑक्युपाई नहीं कर पा रहे हैं। यानी 48% भाग क्या है खाली है। यानी टोटल जो पैकिंग इफिशियंसी है इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की वो कितनी निकल के आई है हमारी, केवल 52%। यानी इतना ही भाग हम क्या कर रहे हैं कवर कर पा रहे हैं। तो ये तो हमारी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और साथ में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की भी बात करेंगे। इसको नोट कर लीजिए।